किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम भाई। इस टाइम जो है उकलाना थाना का आगे खड़े हैं, क्योंकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे। उकलाना में जो है नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और आज दो साथी भाई जो है सतीश जांगड़ा बिठबड़ा गांव से और विजय बेरिया से जो है पुलिस ने डिटेन कर लिए। भाई तो पूछांगे भाई आखिर क्या मनसा थी आपकी, हो सका भाई ये काले झंडे दिखाते हो, तो आज पुलिस ने डिटेन कर लिए। सारी बात जो है इन साथियों तक पूछांगे। सतीश भाई राम राम भाई, विजय भाई राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सतीश भाई आज इस टाइम जो आप थाना का आगे हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री आज उकलाना में आए थे, नगर पालिका के चुनाव है और सुनने में आपको जो है डिटेन कर लिया था, क्या? जी भाई साहब मैं उकलाना आ रहा था और अपना नरेश पहलवान की डाणी नहीं है बिठवड़ा रोड पे, उससे थोड़ी पीछे मेरे को डिटेन कर लिया था। ये लगभग 12:15 बजे के आसपास है। और अब छोड़े है हमारा मकसद था सीएम से मुलाकात करना। मेरी भी काफ़ी बनी हुई है, जो बार बार तार जुड़ते हैं उकलाना से 1500 करोड़ का घोटाला के, उसके बारे में हमने सवाल पूछना था। और जो पीछे का 1 साल का बेनिफिट डकार गए हैं उसके बारे में पूछना था। भाई लगभग के 8-9 महीने से पोर्टल बंद पड़ा है, बार बार सरकार कह रही है कि पोर्टल खोल लेंगे, ना तो पोर्टल खोल रहे हैं और हमको हिरासत में ले लिया था। हम सीएम से सवाल ना पूछ सकें, हम उनसे मुलाकात ना कर सकें, इस कारण ये शासन की तानाशाही साफ नज़र आ रही है। कितने घंटे आप जो है थाना अंदर रखे आपको? बस अभी जस्ट आए हैं, अभी समय हुआ है हाँ 5:30 हो गए, लगभग के 5.5 घंटे 5.5 घंटे हमको यहाँ पे रखे, ट्रेन रखा। चाय पानी पियाई कि नहीं पियाई? चाय पानी पियाई है, लेकिन डूब मरने वाली बात है। आज सीएम का प्रोग्राम था, थाना में लाइट कौन थी, बिजली में इतने परेशान हुए। हाँ इतने परेशान है, लास्ट में क्या हमने कम तक पेड़ने तला तो बिठा दो, सांस तो ठीक ले लेंगे। बाकी पूरे जो साथी थे उन्हें से होकर चाय पानी की ओर जो इनकी ड्यूटी थी, इन्हें ड्यूटी करी। ऐसी कोई वह बात कौन थी तकलीफ वाली, बिजली भी कौन थी, इतना बुरा हाल है। और सीएम है उसके बाद भी बिजली नहीं थी। आपका कोई मकसद ही हो, काले झंडे दिखाने हो, और कोई मकसद भी उसका आपका? देखो एसएचओ साहब ने बुलाया था 3 दिन पहले। एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया था कि आपकी मुलाकात करवा देंगे सीएम के साथ, 2 दिन का समय दो, उनकी बात हुई होगी कुछ। हमने कहा ठीक है मुलाकात करवा देना 2 बंदों की, हमारा जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर देंगे। वैसे भी हमने बाद में विचार किया, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसा कुछ होगा तो उसका गलत संदेश जाएगा, तो हमने वो प्रोग्राम कैंसिल किया। और एसएचओ साहब का फ़ोन आया कि सीएम साहब से मुलाकात करवाएंगे। मुलाकात 5.5 घंटे पूरा बिठाए रखे, या मुलाकात हुई है भाई साहब। इस भाई पहला कोई फ़ोन आया हो आपका तो रहा है कि आपने उन तक गए हो, मैसेज डाले हो इस प्रकार का? हाँ मैंने मैसेज किया था, 1500 करोड़ का घोटाला किया हुआ है, उसके बारे में सवाल पूछने हैं। और यदि सीएम साहब आएंगे तो हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। उनको एक बेस बना वो बातचीत का मिट्टी गोली देकर शासन ने प्रशासन ने टाल दिए। ये आपके सामने है जो कुछ है, अब गेट पे ही खड़े हैं, अभी निकले हैं। पूरा नाम पता बताइए भाई आपका? सतीश जांगड़ा, गांव बिठुड़ा। और विजय भाई भी है मेरे साथ में है। 2 थे आप? हाँ 2 थे मेरे साथ। मेरे को यहाँ छोड़ के मेरे को पता लग गया था बेरिया जाने लग रहे हैं, फिर विजय भाई को भी मेरे साथ में, हम दोनों इकट्ठे थे। विजय भाई आपको कहाँ से डिटेन किया? देखो मैं सबसे पहले आपको पूरी बात विस्तार से बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग ने हमने आह्वान किया था कि या तो हमें मुख्यमंत्री से मिलाया जाए, नहीं तो हमें उकलाना मंडी में जब भी मुख्यमंत्री आएगा तो हम उसका विरोध करने का काम करेंगे। और वो सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के प्रिंट न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों ने बताने का काम किया था। लेकिन इसमें प्रशासन की चूक रही है। हम लोगों को ये बोला गया कि आपकी हमें मीटिंग करवाएं, 5-7 मिनट हम लोग आप मीटिंग करवाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों को झूठा आश्वासन देकर हमारा जो इंटक का ऑफिस है वहाँ से मुझे डिटेन किया गया। हम लोगों ने मांग करनी थी, पीछे से गुड़गांव के अंदर जो नायब सैनी ने एक मजदूरों के नाम पर एक रैली करने का काम किया था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम जो श्रम लेबर जो कॉपी की जो साइट बंद कर रखी है वो हम 27 तारीख में खोल देंगे और जो भी आपकी जो राशि बकाया है वो उनके खातों में डालने का काम करेंगे। लेकिन उस दिन भी मुख्यमंत्री ने हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया
और फिर हम लोगों ने मीटिंग करके मुख्यमंत्री का विरोध करने का काम किया था, क्योंकि इस सरकार ने, देखिए मैं पीछे बताना चाहता हूँ, जब 2018 के अंदर जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो श्रम मंत्री थे, जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक पोर्टल शुरू किया था ऑनलाइन पंजीकरण का, जिसके अंदर मजदूरों को पंजीकरण किया गया था और हेल्प डेस्क बनाकर मजदूरों को पंजीकृत किया गया था। इसका कहने का मतलब ये है जो रियल मजदूर थे उनको ही पंजीकृत किया गया था। लेकिन अब क्या किया, 2023 के अंदर जो श्रम मंत्री जो अनूप धानक है उनके पास श्रम विभाग था, उसने इसके अंदर कम से कम 1500 करोड़ तो हम मान रहे हैं उससे ज़्यादा का घोटाला किया था। आज आप उसकी पीछे की संपत्ति और आज की संपत्ति उठाकर देख लीजिए, उसकी संपत्ति कितनी है, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये जो सारा पैसा है ये मजदूरों का पैसा है और ये सारे मजदूरों का पैसा डकार गया। लेकिन इसके ऊपर है जो मंत्री अनिल विज है उसने कोई कार्रवाई नहीं की। जो हमारे मजदूरों को फर्जी बताकर या तो मुख्यमंत्री झूठा है या फिर श्रम मंत्री जो अनिल विज है वो झूठा है, जो हमारे मजदूरों को फर्जी बता रहा है, और उन लोगों को हम लोगों को फर्जी बताकर जो हमारी 95% जो मजदूरों की कॉपियाँ थी वो इस सरकार ने काट दी, रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, और रजिस्ट्रेशन है वो सबके रद्द कर दिए। मैं और बहुत से ऐसे इस योजनाओं के अंदर जो एजुकेशन के लाभ थे, कोई लड़का अपने बच्चे की शादी करता था उसके लाभ मिलते थे, इसके कारण आज बहुत से लोग बेघर हो गए हैं, जिसके कारण हम लोगों ने मुख्यमंत्री से आज मिलने का समय मांगा था, लेकिन प्रशासन ने हमें मिलने नहीं दिया और हम लोगों को सुबह ही डिटेन कर लिया। सिंह जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ, और आप तमाम साथियों को भी, आप इतनी मेहनत करके आम जनता की आवाज़ को उठा रहे हो। साथियों, आज संयुक्त निर्माण मोर्चा जो हरियाणा भर में बना हुआ संयुक्त निर्माण मोर्चा, उनके हमारे साथी विजय जो इंटेक के नेता है और सतीश जांगड़ा को हरियाणा सरकार या मुख्यमंत्री के इशारे पर उनको सुबह गिरफ्तार कर लिया। ये कोई अपराधी नहीं थे, इन्होंने जो इनकी अपनी मांगे हैं, आज 15,000 करोड़ का जो घोटाला है उसका हिसाब किताब मांगना था। और यहाँ वो कृष्ण बेदी है कैबिनेट मंत्री, वो बार बार कहता है छाती ठोक कर, हम कहना चाहते हैं पहले कृष्ण बेदी खुद था श्रम मंत्री, उसके बाद अनूप धानक था और अब अनिल विज है। ये घोटाला होया है तो उनके समय में होया है, और ये घोटाला क्यों होया, जब यूनियनों से अधिकार छीन लिया वेरिफिकेशन का, ये मतलब है नहीं, उसके बाद हुआ है। तो इसलिए इन साथियों ने उनसे बातचीत करनी थी, वो सारी बात करनी थी, परंतु झांसा देकर सरकार के इशारे पर इन साथियों को सुबह गिरफ्तार कर लिया। इस बात की हम अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से और तमाम मजदूर संगठनों की तरफ से, संयुक्त किसान मजदूर मोर्चे की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और सरकार और प्रशासन से इस तरह की बात के हम घोर निंदा करते हैं। इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, ये साथी जो रीमा सोनी है, रीमा सोनी ने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी। एक नौजवान लड़की, एक तरफ तो हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ओबीसी समाज को बनाया है और जो दलित समाज के लोगों को है, परंतु आज हम देख रहे हैं उसी समाज की बेटी है और उसको हराने के लिए एडी से चोटी तक का चोर नायब सिंह सैनी जो आपको ओबीसी का ठेकेदार कहता है, उसके भी हमने कहीं कहीं वो भी बू आती है कि ये साथी वहाँ भी मतलब है नहीं प्रचार में लग रहे थे, तो सरकार ने ज़रूर उसको कंडम करने के लिए, उसका चुनाव अभियान को मतलब ढीमा करने के लिए ये साजिश रची हो। इसलिए फिर दोबारा हम सरकार और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमारे साथियों को इस तरह का मतलब है नहीं तंग करना बंद करें, नहीं तो हम यहाँ कोई न कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त निर्माण मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से। हाँ जी भाई साहब। साथियों, देखे जो आज हमारे साथियों को सुबह से थाने में बिठा रखा,
ये तो पहले संयुक्त मोर्चा का पहले से ही फैसला था और संयुक्त मोर्चा की तरफ से 10 तारीख की जो जार धर्मशाला में एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन बुलाएगी उसमें भी एक ठोस निर्णय लेंगे। और जो अब ये श्रम मंत्री हरियाणा के अनिल विज, इन्होंने तो एक ये 5 मिनट लगी कि हरियाणा का 95% मजदूर फर्जी है, लेकिन जब ये श्रम मंत्री जब हमारे अब फिलहाल नायब सैनी है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उस टाइम ये श्रम मंत्री थे, इन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए सभी मजदूरों को जाकर कैंप लगाकर उनका रजिस्ट्रेशन किया, उनको बेनिफिट दिया, लेकिन अब इन्हें से बोर्ड से बाहर करने का जो काम किया हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो मजदूरों की कॉपियां कटी है उनको जल्द से जल्द बोर्ड में लिया जाए, नहीं तो आगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और जो बीपीएल कार्डों की जो एक किस्त आई थी जो मकानों की, उनकी भी पेंडिंग पड़ी हुई, बेचारे मजबूर हाथ चौपालों में कहीं अड़ोसी पड़ोसी के अपने बर्तन धर के बैठे हैं, बहुत से बीपीएल कार्ड दिए। यानी जब इनको राजनीतिक लाभ लेना होता है उस टाइम तो ये सभी को बीपीएल बना देते हैं और उसके बाद कार्ड देते हैं। मकानों की स्कीम है जो भी, और जो हरियाणा का निर्माण मजदूर का जो मोर्चा है और 10 तारीख को जो ये राज्य स्तरीय कन्वेंशन होगी उसमें बहुत बड़ा फैसला लेगा और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। धन्यवाद साथी। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, मजदूर